गणाधिसेवितम् कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् अतुलितबलधामं हैमशैलावदेहम् दनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि अञ्जनीगर्भसम्भूतो कपीन्द्रः सचिवोत्तमो रामो प्रिये नमस्तुभ्यं हनुमन् रक्ष सर्वदा। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे अपने YouTube चैनल जयदेव गुरुजी में। ज्योतिष एवं मंत्र साधनाओं से जुड़ी तमाम जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ज्योतिष एवं मंत्र साधना से जुड़ी हुई तमाम जानकारी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की भावना से यहाँ पर आपको एक से बढ़कर एक साधनाएं दी जाती हैं जिनको संपन्न करके आप हर प्रकार से सुख, शांति और ऐश्वर्य को प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ, आज हम आपको एक ऐसी चमत्कारिक चौपाई बताने जा रहे हैं रामचरितमानस की। यदि आपने उसको सिद्ध कर लिया तो मान लीजिए आपका संसारिक ऐसा कोई भी कार्य नहीं रहेगा जो आपके माध्यम से पूर्ण ना हो सके। जी आप सही सुन रहे हैं। वह चौपाई कौन सी है? वह चौपाई है कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। रामचरितमानस की यह अद्भुत चौपाई आपके संपूर्ण कार्य करेगी। बस एक बार इसको सिद्ध कर लीजिएगा। सिद्ध कैसे करना है और कब करना है यह भी अच्छे से आप जान लीजिएगा। सिद्ध करने के लिए यदि हम बात की याद करें तो मंगलवार या शनिवार का दिन आपके लिए उत्तम रहेगा। आद्रा नक्षत्र हो, आश्लेषा नक्षत्र हो, गुरु पुष्य योग हो, त्रिपुष्कर योग हो, सद्भिषा नक्षत्र हो, दीपावली की रात्रि हो, अभी पास में ही शिवरात्रि आने वाली हो, शिवरात्रि की रात्रि हो, होली की रात्रि हो, जन्माष्टमी की रात्रि हो, अथवा अन्नकूट की रात्रि हो, और आंवला नवमी की रात्रि हो, अक्षय तृतीया हो, किसी भी पक्ष की चतुर्दशी हो, इन किसी भी मुहूर्त में आप इनको चौपाई को सिद्ध कर सकते हैं। सिद्ध कैसे करना है आपको? सबसे पहले आपको श्री हनुमान जी महाराज को मंगलवार या शनिवार को या जो भी मुहूर्त हो उस दिन सिंदूर चोला चढ़ाना है।
चोला चढ़ा करके गंध अक्षत पुष्प पुष्पमाला धूप दीप नैवेद्य लगाइएगा। पंचोपचार से उनका पूजन करिएगा। पूजन करने के बाद में उनसे अनुमति लेकर आइए कि आपकी चौपाई जन कल्याण के हित में यह मैं आपसे आज्ञा लेकर जब आरंभ कर रहा हूँ, इस कार्य में मुझे शीघ्र आपके आशीर्वाद से सफलता प्राप्त हो गई। घर आ जाइएगा। घर आकर के आपको सामग्री की बात करें हम, देखिए लाल वस्त्र चाहिएगा। एक राम दरबार का आपको पट या चित्र हो आपके पास में, मूर्ति हो जो राम दरबार की हो, जिसमें चरणों में श्री हनुमंत लाल जी महाराज विराजमान हो, ऐसा आप देख लीजिएगा। लाल वस्त्र हो, पटा के ऊपर उसको बिछाना है, उस पर श्री राम दरबार की आपको तस्वीर रखना है। दाहिनी ओर आपको जब तक आप जाप करेंगे शुद्ध घी का दीपक जलना चाहिए। यह साधना या तो आप एक ही दिन में 51,000 जाप करके 5,000 उसका दशांश हवन करके संपन्न कर सकते हैं, क्योंकि चौपाई कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है, एक ही चौपाई है और एक ही चौपाई को 51,000 बार आपको जाप करना है। अथवा आपसे यह नहीं हो सकता तो आप 5 दिन का अनुष्ठान करिएगा। 10-10 हजार चौपाई का जाप, इसी चौपाई का जाप आपको प्रतिदिन करना है और उसका दशांश 1,000 आहुति आपको प्रतिदिन होम करना है। इसमें आपको लंगोट का पक्का होना और मन से शुद्ध होना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप कपट भाव से या किसी का बुरा करने की चाह से ये जाप करेंगे तो आपको सिद्ध नहीं होगा। जब हम जल कल्याण की भावना से यह चौपाई का जाप करेंगे तो आपको शीघ्र अतिशीघ्र है सिद्ध हो जाएगा। तो आप यदि एक दिन में नहीं कर पाते हैं, किसी शुभ मुहूर्त में संकल्प लेकर के 5 दिन का भी आप अनुष्ठान प्रतिदिन कर सकते हैं। बाजोट लगाना है पटा, उस पर लाल वस्त्र बिछाना है, हनुमान जी महाराज की आपको तस्वीर या चौकी जो भी हो, चौकी के ऊपर लाल वस्त्र बिछा करके मूर्ति पट जो भी आपके पास में हो उसको विराजमान कर दीजिए। उसके बाद में आपको शुद्ध दीपक का घी का दीपक लगाना है। दाहिनी ओर पूरब दिशा की ओर मुँह करके यह आपको करना है कार्य। और अपनी जिस तरह बैठते हैं आप, उस बाईं ओर एक कलश विराजमान कर लीजिए, जल भर के उसमें सुपारी अक्षत पुष्प दूर्वा 1 रुपये डाल करके उसके ऊपर नारियल अपनी ओर, जिस तरफ नारियल की आंखें रहती हैं वह अपनी ओर करके उस पर विराजमान कर लीजिए, आम के पत्ते लगा करके। अपने कुल देवी देवता, अपने गुरु, अपने इष्ट देवता, अपने ग्राम देवता, अपने स्थान देवता, अपने पितृ देवता सभी से ध्यान करके आज्ञा ले लीजिएगा कि यह शुभ कार्य यह चौपाई में सिद्ध करने जा रहा हूँ, आपके आशीर्वाद से मुझको इस कार्य में पूर्ण सफलता प्राप्त हो गई। इसके बाद में आप संकल्प लीजिएगा कि यह मेरा नाम यह है, यह मेरा गोत्र है, मेरा पिता का नाम है, और उस दिन की तिथि बार नक्षत्र आदि आपका उपयोग करना है। पंचांग कैलेंडर में आजकल स्पष्ट लिखा रहता है, आप देख सकते हैं उसमें से कौन सा तिथि है, कौन सा बार है, कौन सा नक्षत्र है, कौन सा योग है, कौन सा करण है, सब देख सकते हैं। इनका उच्चारण करके आप जिस कार्य के लिए है करने जा रहे हैं वह भाव अपने मन में हृदय में लाइए
यह चौपाई पहले मेरे लिए सिद्ध हो जाए। साथियों, संकल्प लेने के बाद में आपको अपने गुरु का, अपने इष्ट देवता कुल देवता का स्मरण करके पूजन करें, गणेश गौरी का पूजन करके पंचोपचार पूजन श्री रामचंद्र जी का, पंचोपचार पूजन श्री हनुमान जी महाराज का करना है। और मोतीचूर के लड्डू का या इमरती का या हो सके तो चूरमा का, आपका सामर्थ्य हो तो आप गुड़ चूरमा का शुद्ध घी का बढ़िया लोटा बना करके उनको नैवेद्य लगाइएगा। 51,000 जाप करने के बाद में आपको 5,000 आहुति है। या तो आप मीठा चूरमा से दे सकते हैं, चूरमा की इतनी व्यवस्था नहीं है तो आप इमरती से दे सकते हैं, इमरती नहीं है तो आप पंचमेवा से आहुतियाँ दे सकते हैं। साथ ही एक दिन में 5,000 आहुतियाँ करना सामान्य व्यक्ति की बस की बात नहीं होती है। तो यह साधना आप 5 दिन के अंतर्गत रहकर करिएगा, जिससे आप प्रतिदिन 1,000 आहुति भी दे सकें और 10,000 जाप भी कर सकें। क्योंकि समय लंबा हो जाता है और साधकों, नए साधकों के लिए इतनी देर बैठना और कार्य करना, हवन करना आसान बात नहीं होती है। इसलिए आप इसको 5 दिन के अनुष्ठान के रूप में ही कीजिएगा। आपको प्रतिदिन अगर 10,000 जाप करेंगे तो 1,000 जाप की आपको आहुतियाँ देना है। यह आहुतियाँ देने के बाद में श्री रामचंद्र जी भगवान, श्री हनुमान जी महाराज की आरती कपूर से कर दीजिएगा। इसके पश्चात आपको श्री जो भी आपके कार्य हों, नहीं बन रहे हो, या किसी का भी कार्य नहीं बन रहा हो, 5,000 आप जाप करिएगा। इस मंत्र की चौपाई है, कवन सुकाज कठिन जग माई, जो नहीं होई तात तुम पाई। 5,000 जाप करने के बाद में संकल्प लेकर करना कि इस कार्य संपादित करने के लिए यह कार्य मेरा पूर्ण हो जाए, या किसी भी व्यक्ति की जन कल्याण की भावना से आप कार्य कर रहे हैं, यह अमुक व्यक्ति का कार्य पूर्ण हो जाए, यह भावना लेकर आप संकल्प लेकर जाप करेंगे तो वह व्यक्ति का कार्य पूर्ण होगा। आपको 5,000 इस चौपाई की जाप करना है। और जाप करने के बाद में आपको 500 आहुतियाँ आपको पंचमेवा या शुद्ध घी से या इमरती से या मोतीचूर के लड्डू से आपको आहुतियाँ देना है। आपको कैसा भी कार्य हो, कोर्ट कचहरी का कार्य हो, विवाह का कार्य हो, जमीन जायदाद का कार्य हो, या बहुत अटके हुए मामले आपके चल रहे हों जो पूर्ण नहीं हो रहे हो, आप स्वयं का भला तो इससे कर ही सकते हैं। और यदि आपके मन में जन कल्याण की भावना है कि आपके द्वारा जनमानस का कल्याण हो, तो आप संकल्प लेकर के जनमानस का कल्याण भी कर सकते हैं। जन कल्याण की भावना से किए हुए कार्य तत्काल सिद्ध होने लगते हैं, क्योंकि व्यक्ति परमार्थ की भावना से वह कार्य कर रहा है। जो कार्य स्वार्थ की भावना से किए जाते हैं वह कार्य में विलंब हो सकता है, परंतु जब परमार्थ की इच्छा लेकर व्यक्ति कार्य करता है तो व्यक्ति प्राणी के समस्त कार्य सुलभ शीघ्रता से संपन्न हो जाते हैं। साथियों, 5,000 जाप करने के बाद में 5 से आहुति देना है। संकल्प लेकर ही जब भी आप बैठे तो संकल्प लेकर ही अपने पितरों का, गुरु का, कुल देवता, इष्ट देवता का आशीर्वाद लेकर ही आपको बैठना है। और ब्रह्मचर्य का आपको पूर्ण तरीके से पालन करना है, क्योंकि जब भी हम कोई जाप, तप, यज्ञ, पूजन, हवन करते हैं तो ब्रह्मचर्य का पालन होना उसमें अनिवार्य है। यह चौपाई आप एक बार सिद्ध कर लेंगे तो आपके कितने भी रुके हुए कार्य हों, सब प्रभु श्री रामचंद्र जी, हनुमान जी महाराज की कृपा से संपादित होंगे। और जितना आप इस काल में सीताराम सीताराम या ओम राम रामाय नमः का जाप करेंगे, उतने ही शीघ्र यह चौपाई आपको सिद्ध हो जाएगी।
हो सके तो आप 21,000 या 51,000 इसके साथ में ओम राम रामाय नमः, ओम सीताराम 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 की जाप करते रहिएगा, तो आपको यह चौपाई और भी शीघ्र तरीके से सिद्ध हो जाएगी। श्री हनुमान जी महाराज की आप पर शीघ्र कृपा हो जाएगी। साथियों, आशा करता हूँ कि यह ज्योतिष से जुड़ी हुई एवं मंत्र साधनाओं से जुड़ी हुई वीडियो आपको पसंद आएगी, और आप ऐसी ज्योतिष एवं मंत्र साधनाओं से जुड़ी हुई वीडियो प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ज्ञानवर्धक जन कल्याण करने वाली ऐसी सिद्ध साधनाएं जो कि अचूक हैं, आपको सहजता से, सरलता से, सौम्यता से घर बैठे ही प्राप्त हो सके और आप इनका लाभ उठा सके। प्रभु श्री रामचंद्र एवं हनुमान जी महाराज की आप सब पर कृपा बनी रहे। जय श्री राम, जय श्री हनुमान जी महाराज।